नमस्कार, मैं पावन मिस्त्री। आप देख रहे हैं द पॉजिटिव शो सीरीज। कुछ ही दिनों में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की एग्जाम शुरू होने वाली है। एग्जाम रूम के उसी 3 घंटे में पूरे साल की मेहनत का रंग पता चल जाता है कि कितनी मेहनत विद्यार्थियों ने लगाई होगी। कई सारे पॉजिटिव और मोटिवेशनल प्रसंगे भी जानने को मिलते हैं कि कई घरों में शोक का माहौल होगा और शादी या फिर एंजॉयमेंट के माहौल के बीच रहकर भी परीक्षा में बैठना। इसी विपरीत परिस्थिति में भी कैसे विद्यार्थी तैयारी करते हैं। कई सारे लोग होंगे जिनके पास न तो पढ़ने के लिए रूम होगा और ढेर सारी किताबें भी नहीं होगी, क्योंकि अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए 5 स्टार रूम या ढेर सारी किताबों का होना जरूरी नहीं होता है। आज हम जिस महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे, वह छोटे से गांव से थे पर फिर भी इंडिया के लिए द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन बने और ढेर सारी डिग्रियां हासिल की। उच्च ध्येय और सतत मेहनत से ही जीवन बदलता है। बड़ा घर तो होगा पर आपकी सोच छोटी होगी तो आपका एक दिन गिरना पक्का है। और भले ही आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है पर मन में उच्च ध्येय और कार्य प्रति लगन मेहनत होगी तो आप जीरो से हीरो बनने के सफर में भी कामयाब रहेंगे। आज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको हर चीज की, हर बात की जानकारी घर बैठे बैठे आपके मोबाइल पर मिल सकती है। इंटरनेट पर आज आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स पढ़ सकते हैं। आज सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। हर किताब, हर कोर्स इंटरनेट की मदद से आप कहीं भी अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। आज हर सुविधा यानी कि इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन होने के बावजूद हर जानकारी, हर कोर्स, हर किताब इंटरनेट पर होने के बावजूद लोगों के लिए एक डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल करने में पसीने छूट जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सभी सुविधाओं के बिना यानी कि इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन के बिना भी कोई शख्स 20 डिग्रियां हासिल कर सकता है? आपको थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन है ये बिल्कुल सच। अब थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं कि आज ज्यादातर लोगों का सपना डॉक्टर, वकील, आईपीएस, आईएएस, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टर बनने का होता है और उनमें से भी सभी लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक अकेले व्यक्ति में ही यह सारी योग्यताएं थी, एक अकेले इंसान के पास यह सारी डिग्रियां थी, तो क्या आप सच मानेंगे? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके पास 20 डिग्रियां थी। इसकी वजह से ही उन्हें भारत का सबसे योग्य व्यक्ति यानी कि द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसी वजह से ही उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। आइए डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की जिंदगी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के कटोल के पास एक गांव में हुआ था। उन्होंने 20 विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की और 26 वर्ष की आयु में देश के कम उम्र के विधायक चुने गए थे, यानी कम उम्र के एमएलए रह चुके थे। श्रीकांत जिचकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई थी। उसके बाद उन्होंने एमबीबीएस, एमडी, एलएलबी, एलएलएम, डीबीएम, एमबीए, बैचलर इन जर्नलिज्म, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी किया। 1972 से 1980 तक उन्होंने 42 विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं दी और 20 डिग्रियां हासिल की। उन्होंने ज्यादातर डिग्रियां फर्स्ट डिवीजन से पास की और कई डिग्रियों के लिए उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया है। उनकी पहली डिग्री मेडिसिन में थी। नागपुर से एमबीबीएस और एमडी किया। उसके बाद उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल लॉ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, संस्कृत में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर पढ़ा। इसी के साथ साथ लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन, राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में भी कामयाब रहे थे। 1978 में डॉक्टर श्रीकांत ने भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा दी, जिसमें वो आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चुने गए। आईपीएस में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और इसी के बाद उन्होंने 1980 में फिर से
भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा दी, जिसमें वह IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए चुने गए। लेकिन यहाँ पर भी उनका मन लगा नहीं और 4 महीने के बाद उन्होंने IAS से भी रिजाइन कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा से 26 साल की उम्र में देश में सबसे कम उम्र के विधायक यानी कि MLA बन गए। डॉक्टर श्रीकांत 1982 से 1985 तक विधायक यानी कि MLA रहे। 1986 से 1992 तक सांसद रहे यानी कि MLC, और उसके बाद 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। डॉक्टर श्रीकांत डॉक्टर, राजनीतिक न होने के साथ साथ एक बेहतरीन कलाकार भी थे, अभिनेता यानी कि स्टेज आर्टिस्ट भी थे, पेंटर, स्पीकर एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे। इसी के साथ साथ वह एक अच्छे वक्ता भी थे। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय वो देते थे। उन्होंने 1992 में नागपुर में संदीपनी स्कूल की स्थापना भी की थी। आपको ये सब जान के लगता होगा कि उनका नसीब साथ देता होगा या फिर उनके राह में कोई अड़चने नहीं आती होगी, इसीलिए वे सफल हुए, पर ऐसा नहीं है। वे भी कई बार मुसीबतों से टकराए हैं, कई बार निष्फलता भी उनको मिली है, पर ऐसे में दुखी या निराश नहीं, पर एक नई सीख लेकर के जिंदगी से लड़ने के लिए और भारत के लिए कुछ करने की उम्मीद के साथ फिर वो खड़े होते थे। 1998 के लोकसभा चुनाव में भंडारा गोंदिया, जो कि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर उनकी हार हुई थी और 2004 के लोकसभा चुनाव में रामटेक से चुनाव लड़ा और वोटों के एक छोटे से अंतर से उनको हार मिली थी। कहा जाता है कि 1999 में उन्हें कैंसर हुआ था, जो कि लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था। डॉक्टर ने कहा आपके पास केवल 1 महीना ही है, लेकिन जिज कर ने हार नहीं मानी, अपना मनोबल कभी टूटने नहीं दिया और वे स्वस्थ हो गए। इसी के बाद उन्होंने स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लेकर संस्कृत में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि अर्जित की। 2 जून 2004 को नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर कोंदली के पास एक ट्रक की उनकी कार से टक्कर हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ उनका एक रिश्तेदार श्रीराम धावड़ भी था, जो दुर्घटना में कई घायल हो गए थे। तो आज हमने डॉक्टर श्रीकांत जी का जीवन देखा। परीक्षा के माहौल में विद्यार्थी के लिए इस महान चरित्र को याद करना और दोहराने से छात्रों को प्रेरणा मिलती है, गिरे हुए को फिर कुछ कर दिखाने का जोश मिलता है। आशा रखता हूँ कि ये भारत का महान व्यक्ति का जीवन से आपको प्रेरणा मिली होगी और आपके मन में शिक्षा के प्रति भय के बदले प्रेम जागृत हुआ होगा। और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ आपसे बात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।